जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में इस बात का अध्ययन करेंगे, क्या देसी वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की देशीय मांग की संकल्पना समान है। आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स आर द सेम। देखते हैं, वस्तुओं की देशीय मांग क्या होती है। किसी एक वर्ष में, कोई भी एक वर्ष हो सकता है, किसी एक वर्ष में हमारा जो घरेलू बाज़ार है उसके अंदर जो वस्तुओं की मांग है उसे हम क्या कहेंगे, वस्तुओं की देशीय मांग। यानी ये वस्तुएं हैं और ये हम देशीय मांग मतलब हमारे देश के अंदर। तो किसी वर्ष में घरेलू बाज़ार में वस्तुओं की मांग को हम क्या कहेंगे, वस्तुओं की देशीय मांग कहेंगे। अब देसी वस्तुओं की मांग किसे कहेंगे, जैसे ये देसी वस्तु हमारे देश की उत्पादित वस्तुएं हैं। अब इनकी मांग चाहे फॉरेनर यानी विदेशी करे या इंडियंस भारतीय करें, वो क्या कहलाएगी, देसी वस्तुओं की मांग, चाहे वो विदेशी करें या देश के लोग करें। लिखेंगे कैसे, देसी वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की देशीय मांग बंद अर्थव्यवस्था में एक ही अर्थ है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें कि आयात निर्यात नहीं होता है, तो वहाँ पर विदेशी होंगे ही नहीं। तो वस्तुओं की देशीय मांग और वस्तुओं की विदेशी मांग दोनों, वस्तुओं की देसी वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की देशीय मांग दोनों बराबर होंगी, एक ही होंगी, क्योंकि विदेशी लोग हैं ही नहीं। तो हमारे डोमेस्टिक बाज़ार में जो वस्तुएं हैं उनकी जो मांग होगी उसी को हम देसी वस्तुओं की मांग कहेंगे, उसको वस्तुओं की देशीय मांग कहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था बंद है, विदेशी क्रय विक्रय नहीं कर सकते। हालांकि खुली अर्थव्यवस्था में इन अवधारणा मतलब यदि जैसे कि आज सारे विश्व में खुली अर्थव्यवस्था है, यानी पूरे विश्व में आयात निर्यात होता है, तो यहाँ ये दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। अब यहाँ ये दोनों शब्द कैसे अलग होते हैं कि यदि हम वस्तुओं की देशीय मांग की बात करें तो एक वर्ष विशेष में एक राष्ट्र के घरेलू बाज़ार की मांग को बताती है। देशी मांग क्या बताती है कि हमारे घरेलू बाज़ार में कितनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग है, जबकि देशी वस्तुओं की मांग के रूप में उत्पादित वस्तुओं की घरेलू और विदेशी मांग को इंगित करती हैं। लेकिन यदि हम दूसरी ओर यदि देसी वस्तुओं की मांग की बात करें तो ये तो हो गई आपकी देसी वस्तु। अब इसकी मांग फॉरेनर ने कितनी की है और इंडियंस ने कितनी की है, इन दोनों का अगर हम इसमें टोटल कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वस्तुओं की देशीय मांग। इससे हमें ये समझ में आया कि वस्तु की देशीय मांग क्या है, छोटी अवधारणा, ये केवल इतनी है, हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं की मांग। लेकिन देसी वस्तुओं की मांग में क्या और जुड़ जाएगा, जो विदेशी लोग हमारे देश की वस्तुएं खरीदते हैं वो और जुड़ जाएगा। तो इसे हम एक फॉर्मूले के रूप में भी समझ सकते हैं। यदि हम केवल वस्तुओं की देशीय मांग की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर जो भी सी फॉर कंजप्शन है, लोग जितना उपभोग करते हैं या निवेश व्यय जो होंगे, मांग केवल दो चीज़ों के लिए होती है, या तो कोई व्यक्ति उपभोग के लिए मांग करता है या फिर निवेश के लिए मांग करता है, या फिर सरकार मांग करती है। मांग या तो एक कोई प्राइवेट व्यक्ति करेगा या फिर क्या होगा, गवर्नमेंट मांग करेगी। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट की मांग, और जो प्राइवेट व्यक्ति मांग करते हैं वो या तो उपभोग के लिए मांग करते हैं या निवेश के लिए। तो देशीय मांग में हम किन किन चीज़ों को जोड़ेंगे, सी प्लस आई प्लस जी। सी मतलब उपभोग व्यय, आई का मतलब होगा, सी का मतलब उपभोग व्यय, आई का मतलब निवेश व्यय और जी का मतलब सरकारी व्यय। फिर देसी वस्तुओं की मांग, यानी हमारे देश की जो वस्तुएं हैं उनकी कितनी मांग है, तो ये तो हो गई हमारी घरेलू मांग सी प्लस आई प्लस जी। और एक्स मतलब कितना हमने
एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, और एम मतलब कितना हमने इंपोर्ट किया। यदि हम आयात जो है उसमें से निर्यात को माइनस कर दें, आयात में से निर्यात को क्या करें, माइनस कर दें, और उसको हम इसमें जोड़ दें, तो हमें शुद्ध पता चल जाएगा कि हमारी देसी वस्तुओं की मांग कितनी है। आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड एंड डोमेस्टिक गुड्स आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स आर सेम। क्या ये दोनों सेम हैं? तो ये दोनों जो हैं इन द क्लोज्ड इकनॉमी, यदि हम क्लोज्ड इकनॉमी की बात करते हैं तो ये दोनों जो है सिमिलर टर्म हैं। हाउएवर इन एन ओपन इकनॉमी, यदि हम एक ओपन इकनॉमी की बात करते हैं, दीज टू टर्म हैव डिफरेंट मीनिंग, तब ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं? डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेनर डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड। यदि हम डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड होता है डोमेस्टिक और फॉरेनर दोनों की डिमांड डोमेस्टिक गुड्स के लिए, चाहे हमारी घरेलू वस्तुओं की मांग विदेशी करें या हमारे देश के लोग, वो दोनों किस में शामिल होंगे, डिमांड फॉर domestic goods, where domestic demand for goods refers the domestic market demand। डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स का मतलब होता है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड है वो क्या कहलाएगी, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। इसको यदि हम जो स्टैटिस्टिकल इक्वेशन में यदि एक्सप्रेस करें तो डोमेस्टिक गुड्स डिमांड मीन्स C + I + G and demand for domestic goods का meaning C + I + Z X - M। Okay, thank you.